आपके YouTube चैनल राधे राधे कृष्णा में। एक बार की बात है, दो दोस्त एक सफ़र पर निकले। चलते चलते बहुत टाइम हो गया। रास्ते में अंधेरा छा गया और तूफान आने लगा। तभी पास में एक मंदिर देखकर वो वहीं मंदिर में ठहर गए और गपशप मारने लगे। तभी एक व्यक्ति और आया और उनके पास बैठकर उनके साथ गपशप करने लगा। तूफान थमा तो देखा कि रात हो गई है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। वो दो व्यक्ति बोले कि हाँ। एक व्यक्ति बोला कि मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा व्यक्ति बोला कि मेरे पास 5 रोटियां हैं, लेकिन हम खाने वाले 3 हैं और रोटियां 8। तो अब इनका बराबर बराबर हिस्सा कैसे किया जाए? तीसरा व्यक्ति बोला कि इन रोटियों के 3-3 हिस्से कर लिए जाएं। हर रोटी के 3 हिस्से करेंगे तो बराबर बराबर हिस्से बट में आएंगे। व्यक्ति उसकी बात से सहमत होकर उन दोनों व्यक्तियों ने तो रोटियों के 3-3 टुकड़े कर लिए। 8 रोटियां और 3-3 टुकड़े यानी कि 24 टुकड़े बने और वो व्यक्ति 3, तो तीनों व्यक्तियों के हिस्से में 8-8 रोटी के टुकड़े आए। वो तीनों व्यक्ति खाना खाकर आराम से सो गए। सुबह जब जगे तो वो तीसरा व्यक्ति जाने लगा और बोला कि रात तुमने मेरा पेट भरा है, तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ अवश्य दूंगा। तो वो उन दोनों व्यक्तियों को 8 सोने की गिन्नी देता है। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि इन गिन्नियों में हम आधा आधा कर लेते हैं, यानी कि 4-4 गिन्नियां बांट लेते हैं। जिस व्यक्ति की 3 रोटियां थी वो व्यक्ति बोला नहीं, मैं सिर्फ 3 गिन्नियां ही लूंगा। मेरी सिर्फ 3 रोटियां थी, 5 गिन्नियां आप रखिए क्योंकि आपकी 5 रोटी थी। वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं, हम आधा आधा करेंगे, हम 4-4 गिन्नियां रखेंगे। बहस बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है हम पुजारी जी से ही पूछ लेते हैं। वो पुजारी के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरी 3 रोटियां थीं और इनकी 5, तो मैंने कहा कि 3 गिन्नी मैं ले लेता हूँ और 5 आप ले लीजिए। तो पुजारी बोले बिल्कुल सही निर्णय है, फिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आधी आधी लें, यानी कि 4 गिन्नी मैं लूं और 4 ये लें। पुजारी जी ने कहा कि ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाइए, तब तक मैं आराम से बैठकर इन गिन्नियों के बारे में निर्णय लूंगा। गहराई से सोचकर बताऊंगा कि किसको कितनी गिन्नियां देनी चाहिए। पुजारी जी गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गए। भगवान पुजारी के सपने में आए और पुजारी ने पूरी कहानी सुनाई। तो भगवान मुस्कुराए और बोले नहीं, उसके हिस्से में 1 गिन्नी ही आनी चाहिए। उसकी 3 रोटियां थीं जिसके 9 टुकड़े हुए और 8 टुकड़े उसने खा लिए, यानी कि उसने सिर्फ 1 टुकड़े का दान किया। तो उसके हिस्से में सिर्फ 1 गिन्नी आनी चाहिए। जिसकी 5 रोटियां थी उसके 15 टुकड़े हुए और 8 टुकड़े उसने खाए और 7 टुकड़े उसने दान किए। तो उसके हिस्से में 7 गिन्नियां आनी चाहिए। यही मेरा निर्णय है और यही मेरा गणित। तो पुजारी जी समझ गए। भगवान का, ईश्वर का इतना सटीक और न्यायपूर्ण निर्णय सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि वस्तु स्थिति को देखने का दृष्टिकोण हमारा और ईश्वर का बिल्कुल भिन्न है। ईश्वर की न्यायपूर्ण लीला को समझने में हम हमेशा अज्ञानी ही हैं और अज्ञानी ही रहेंगे। ईश्वर की लीला को हम कभी नहीं समझ सकते। हम अपने कर्मों का गुणगान करते हैं, सेवा का गुणगान करते रहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।